दिल का दर्द, प्रेम कथा, भाग 3। विशाल सीधे उस कैफे के मालिक के पास गया, जो एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था। नमस्ते काका, कैसे हैं? उसने बोला। नमस्ते बेटा, तुम कौन? उस व्यक्ति ने कांपती आवाज़ में पूछा। अरे बस इधर घूमने आए थे। अच्छा काका, आप उस लड़की को जानते हैं, वो लास्ट टेबल वाली? विशाल ने बिना वक्त गंवाए उस लड़की की तरफ इशारा करके पूछा। वो बिटिया, वो तो सालों से यहाँ रोज आती है। कुछ बोलती नहीं, बस चुपचाप उस खिड़की के पास बैठकर कुछ लिखती रहती है। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस उसकी शक्ल मेरी एक दोस्त से मिलती है, इसलिए पूछा। विशाल ने बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है काका, थैंक्स। वो वहाँ से खिसकता हुआ बोला। हे हाय, कैसी हो? उसने लास्ट वाले टेबल पर जाकर बोला। वो अभी कुछ लिख ही रही थी। उसने सिर उठाकर देखा। पहचाना? हम कल मिले थे। पेड़, मैंने तुम्हारी जान। इससे पहले वो बात पूरी करता, वो बोल पड़ी। मैंने कल उसके लिए आपको शुक्रिया बोल दिया था, और अगर वो कम था तो अगेन थैंक्स वेरी मच। उसने बोला। अरे नहीं नहीं, थैंक्स वैंक्स की बात नहीं है, मैं तो आपको ये वापस करने आया था। विशाल वो कागज़ का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए, जो उसे कल गिरा हुआ मिला था। ये आपको कहाँ से मिला? उसने हैरानी से पूछा। ये वहीं से जहाँ आप मिली। ये कल गिर गया था आपके पास से, शायद तो मैंने उठा लिया कि अगर आप दोबारा मिली तो वापस कर सकूं। वैसे आप काफ़ी अच्छा लिखती हैं मायरा जी। आपको मेरा नाम? फिर उसे ध्यान आया कि वो कविता के नीचे अक्सर अपना नाम लिखती है। शुक्रिया, ये मुझे लौटाने के लिए ये वाकई बहुत ज़रूरी था। मायरा ने उस कागज़ की तरफ देखते हुए बोला, जैसे वो उसकी कोई बहुत बड़ी पूंजी थी। अरे शुक्रिया कैसा, मैंने तो बस किसी की खोई हुई चीज़ उसे वापस दी है। वैसे ना, मेरा नाम विशाल है, उसने बैठते हुए कहा। मायरा ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, जैसे उसे उसका नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो आप एक राइटर हैं? उसने सामने रखी डायरी, पेन और किताब को देखते हुए पूछा। जी हाँ, बस यूँ ही थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। अच्छा, वैसे एक तरीका है जिससे आप अपना शुक्रिया अदा भी कर सकती हैं और आपके दिल पर कोई बोझ भी नहीं रहेगा कि मैंने आपकी जान बचाई। विशाल ने मुस्कुराते हुए हीरो वाले अंदाज में कहा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मायरा ने हैरत भरी नज़रों से उस शख्स से पूछा, जो अभी उसके लिए एक अजनबी ही था। देखिए, आप लिखती हैं और जाहिर है कि आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, और मैं ठहरा किताबों का शौकीन। तो अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो आप मुझे अपने कलेक्शन में से कुछ किताबें दे सकती हैं पढ़ने के लिए, मैं पक्का उन्हें लौटा दूंगा। हाँ, लेकिन मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अरे इसमें सोचना क्या, आप मुझे रोज़ एक किताब दिया कीजिए और मैं पढ़कर अगले दिन लौटा दूंगा। आप वैसे भी रोज़ यहाँ आती हैं ना, मेरा मतलब है हम रोज़ यहीं मिल लिया करेंगे। विशाल ने बहुत ही चालाकी से बात बदलते हुए कहा, ताकि मायरा को इसकी भनक न लगे कि कैफ़े के मालिक ने बताया है कि वो रोज़ यहाँ आती हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसे ले जाइए। मायरा ने थोड़े सोचते एक किताब उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। ओके, तो ठीक है, कल इसी वक्त फिर मिलेंगे यहीं, विशाल ने कहा। मायरा ने एक फीकी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। ओ हीरो, कहाँ गायब हो गया था? गाड़ी के पास इंतज़ार करते हुए उसके दोस्तों ने पूछा। अरे कुछ नहीं है, तुम लोग ऐसे ही सवाल करते रहते हो। देख विशाल, तू हमसे कुछ नहीं छिपाता, कल भी तूने ऐसे ही टाल दिया था। चल अब बता, क्या बात है? अनंत ने गंभीर लहजे में पूछा। और तू कब से ये किताबें पढ़ने लगा? हाँ, युवराज ने उसके हाथ में किताब देखकर कहा। ये तो फाइन, चलो मैं गाड़ी में बताता हूँ सब तुम लोगों को, विशाल ने बोला, क्योंकि अब उसे लगा कि छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा तो ये बात है और तू हमें अब बता रहा है? लेकिन यार तू बच के रह, ये पहाड़ी लोगों का ना कुछ पता नहीं होता। मैंने तो सुना है ये लोग जादू टोना भी जानते हैं, युवराज ने कहा तो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। क्या यूवी, तू भी ना? नहीं यार, वो ऐसी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये लगा कि उसे लोगों से ज़्यादा मिलना या बात करना पसंद ही नहीं है। मैं गया तो सिर्फ वो कागज़ का टुकड़ा वापस करने था, लेकिन उससे मिलके मुझे ऐसा लगा जैसे न जाने कितने वक्त से मैं उससे बात करना चाहता था, विशाल ने कहा। वेल, अगर ऐसा है तो कैरी ऑन ब्रो, अंत में उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा। क्या हुआ तुम कुछ परेशान लग रही हो? नानी ने कमरे में आकर मायरा से पूछा। कुछ नहीं नानी माँ, बस ऐसे ही।
ऐसा नहीं है, आप एक ही हैं जो मुझे समझती हैं। और मायरा ने उसे सब बता दिया जो कुछ उसके साथ इन दिनों हुआ। अरे फिर क्या हुआ? किताबें ही तो मांगी हैं पढ़ने के लिए, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? नानी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर नानी माँ, आप जानती हैं मुझे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, और फिर यूँ रोज़ रोज़ मैं तो उससे जानती तक नहीं। नहीं जानती तो जान जाओगी। हर इंसान बुरा नहीं होता है। मायरा, मुझे लगता है तुम्हें बिना जाने उसके बारे में सही या गलत राय नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, मायरा ने बिना किसी भाव के कहा। अगले दिन विशाल कैफ़े पहुंचा तो उसने देखा कि मायरा वहीं उसी टेबल पर बैठी अपनी डायरी में लिख रही है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। हाय, मैंने आने में ज़्यादा देर तो नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैठिए, मायरा ने एक ठंडा सा जवाब दिया। सो आज आप कौन सी किताब लेकर आई हैं मेरे लिए? और ये रही आपकी कल वाली किताब, मैंने पूरी रात जाकर इसे पढ़ा, काफ़ी अच्छी कहानी है। ठीक है, मायरा ने हामी भरते हुए बोला। तो फिर मेरी किताब? विशाल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। ये रही। तो इस तरह शुरू हुआ विशाल और मायरा की मुलाकात का सिलसिला। हालांकि मायरा की शर्त के हिसाब से उसके बीच कोई बातचीत नहीं होनी थी, मगर विशाल हमेशा किताबों में से उसके लिए ढूंढ ढूंढ कर सवाल निकालता, या यूँ कह लीजिए कि मायरा से बात करने का ये उसका नया तरीका था जिसे वो मना नहीं कर सकती थी, और वो भी उसके सवालों का बिना कुछ कहे जवाब दे देती थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।